एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम यूएक्स डिज़ाइन फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकली हम कवर करेंगे डिज़ाइन फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, हमें डिज़ाइन फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कुछ पॉपुलर यूएक्स फ्रेमवर्क्स के एग्जाम्पल। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कि यूएक्स डिज़ाइन फ्रेमवर्क एक्चुअली होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो यूएक्स डिज़ाइन फ्रेमवर्क एक अप्रोच या फिर गाइडलाइंस होती है जो डिज़ाइनर्स को हेल्प करती है एक सक्सेसफुल डिज़ाइन क्रिएट करने में। इस फ्रेमवर्क के अंदर कुछ प्रोसीजर्स, मेथड्स और टूल्स होते हैं जो डिज़ाइनर्स को डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्व करने में और एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है, फ्रेमवर्क्स कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपको हर सिचुएशन में फ्रेमवर्क्स को एग्जैक्टली फॉलो ही करना पड़े। इंस्टेड ये फ्रेमवर्क्स डिज़ाइनर्स के लिए प्रोसेस को सिंपल और स्ट्रक्चर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। जब डिज़ाइनर्स इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो उनका डिज़ाइन प्रोसेस ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट हो जाता है। चाहे आप एक एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हो या फिर बिगिनर हो, यूएक्स फ्रेमवर्क फॉलो करने से डिज़ाइन प्रोसेस में काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। अब चलिए देखते हैं डिज़ाइन फ्रेमवर्क्स यूज़ करने के कुछ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स। फर्स्ट है कंसिस्टेंसी। फ्रेमवर्क्स इंश्योर करते हैं कि डिज़ाइन कंसिस्टेंट हो। एग्जाम्पल, सेम नेविगेशन पैटर्न, सेम इंटरैक्शन बिहेवियर, सेम विजुअल लैंग्वेज। इससे यूजर्स के लिए प्रोडक्ट समझना इजी हो जाता है। आता है एफिशिएंसी। फ्रेमवर्क्स टाइम सेव करते हैं। डिज़ाइनर्स को हर प्रोजेक्ट में ज़ीरो से प्रोसेस इन्वेंट करना नहीं पड़ता। इंस्टेड दे फॉलो अ प्रूवन स्ट्रक्चर। थर्ड आता है यूज़र सेंट्रिक अप्रोच। मोस्टली यूएक्स फ्रेमवर्क का फोकस होता है यूज़र की नीड और बिहेवियर को समझना। इससे डिज़ाइनर्स ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट कर पाते हैं जो यूज़र्स के लिए इजी और हेल्पफुल होते हैं। फोर्थ आता है टीम कोलैबोरेशन। यूएक्स डिज़ाइन यूजली सिर्फ एक डिज़ाइनर का काम नहीं होता। इसमें डिज़ाइनर, डेवलपर, प्रोडक्ट मैनेजर और स्टेक होल्डर सब मिलकर काम करते हैं। फ्रेमवर्क इंश्योर करते हैं कि पूरी टीम एक ही प्रोसेस और डायरेक्शन को फॉलो करे। फिफ्थ आता है प्रोडक्टिविटी। डिज़ाइन फ्रेमवर्क्स टीम को हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट को एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट करने में। इससे टीम्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर पाती हैं। अब हम कुछ पॉपुलर यूएक्स फ्रेमवर्क्स का ओवरव्यू देखते हैं। फर्स्ट आता है यूज़र सेंटर डिज़ाइन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यूसीडी। ये फ्रेमवर्क्स यूज़र को सेंटर में रखकर डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन डिसीजन लेने से पहले डिज़ाइनर्स यूज़र रिसर्च करते हैं, यूज़र्स की प्रॉब्लम समझते हैं और प्रोटोटाइप टेस्ट करते हैं। इस फ्रेमवर्क का गोल सिंपल है, प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए जो यूज़र्स के लिए इजी और यूज़फुल हो। सेकेंड आता है डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। ये यूएक्स का मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं: एम्फसाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। ये प्रोसेस डिज़ाइनर्स को हेल्प करता है क्रिएटिव सॉल्यूशंस को ढूंढने में। थर्ड आता है डबल डायमंड फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क डिज़ाइन को 2 डायमंड्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट डायमंड यूज़ होता है डिस्कवर और डिफाइन करने में, और सेकंड डायमंड यूज़ होता है डेवलप एंड डिलीवर करने में। बेसिकली प्रॉब्लम को पहले समझो, फिर सॉल्यूशन डिज़ाइन करो। फोर्थ आता है लेवल ऑफ यूएक्स। ये फ्रेमवर्क यूएक्स डिज़ाइन को डिफरेंट लेयर्स में ब्रेक करता है, जैसे कॉन्सेप्ट, यूज़ केस, इंफॉर्मेशन, आर्किटेक्चर एंड विजुअल डिज़ाइन। इससे डिज़ाइनर्स को प्रोजेक्ट का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर समझने में हेल्प मिलती है। फिफ्थ आता है लीन यूएक्स। लीन यूएक्स का फोकस होता है फास्ट एक्सपेरिमेंटेशन और क्विक लर्निंग। इसमें 3 स्टेप होते हैं: थिंक, मेक एंड चेक। मतलब आइडिया से स्टार्ट करो,
उसे बिल्ड करो और टेस्ट करके इम्प्रूव करते रहो। आता है अजाइल यूएक्स। अजाइल यूएक्स में डिज़ाइन और डेवलपमेंट पैरेलल चलती है और प्रोडक्ट को रेगुलर फीडबैक के बेसिस पर इम्प्रूव किया जाता है। इसमें कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग, टीम वर्क और रैपिड आइटरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेवेंथ आता है फॉग बिहेवियर मेथड। ये फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करता है यूजर्स का बिहेवियर कैसे ट्रिगर होता है। इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, मोटिवेशन, एबिलिटी एंड प्रॉम्प्ट। जब ये 3 कंबाइन होते हैं तब यूजर्स एक्शन लेता है। 8th आता है बेसिक फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क अच्छे डिज़ाइन को इवेलुएट करने के लिए यूज़ होता है। बेसिक का मतलब है ब्यूटी, एक्सेसिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, इंट्यूटिवनेस एंड कंसिस्टेंसी। अगर डिज़ाइन में ये 5 क्वालिटीज़ हो तो प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग यूएक्स डिलीवर करता है। 9th आता है यूएक्स हनीकॉम्ब फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क में 7 यूएक्स क्वालिटीज़ डिफाइन की गई हैं। एक डिज़ाइन यूज़फुल, यूजेबल, फाइंडेबल, एक्सेसिबल, डिज़ायरेबल, क्रेडिबल और वैल्यूएबल। ये बेसिकली यूएक्स क्वालिटी चेकलिस्ट की तरह काम करता है। 10th आता है हुक मॉडल। हुक मॉडल का गोल होता है एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट करना। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड एंड इन्वेस्टमेंट। ये मॉडल सोशल मीडिया एप्स जैसे प्रोडक्ट में काफ़ी यूज़ होता है। तो आज हमने समझा यूएक्स डिज़ाइन फ्रेमवर्क क्या होते हैं, डिज़ाइन फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूएक्स फ्रेमवर्क्स का ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम हर फ्रेमवर्क को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछले वीडियोस मिस की हैं तो मेक श्योर टू वॉच दोस्त। तब तक के लिए बाय।